तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ फोर। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। क्वेश्चन चैप्टर 8 है, क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, उसके हम एमसीक्यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे और एक बार आपने देख लिया वो सारी चीज़ें आपको बन जाएंगी। आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आप कन्फ्यूज भी नहीं होगे और बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करना, अगर लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, तो मैं आपको पूरा सीरीज दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, स्टडी सब मिलेगा आपको इस सीरीज में। तो अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास सॉल्व भी करते जाओ और आप करते जाओ। टाइमर के साथ करोगे तो आपको एक स्पीड भी मेंटेन होगी कि आपको किस स्पीड से सॉल्व करना है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, आप बहुत स्ट्रगल करते हो, तो बिल्कुल ऑन टाइम कैसे खत्म करना है, किस स्पीड से करना है, क्या लॉजिक लगाना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। अगर कुछ मजा आएगा आपको, अगर कुछ सीखोगे नया, तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। पर सीखते रहो। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ वैल्यू ऐसा होगा जिसमें दोनों का इक्वल होता है। किसमें इक्वल? आप देखो यहाँ पर टेबल देखोगे तो दोनों का 45 में वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मतलब थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, ठीक है। थीटा की जगह क्या आ रहा है, 45। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सीकेंड पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सीकेंड थीटा एंड साइन थीटा की बात कर रहे हैं। तो सीकेंड थीटा साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/cos ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, वहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली वैल्यू। तो मेरे यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/cos। यहाँ पे होता है साइन थीटा, ठीक है। अब साइन बाई कॉस होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देता हूँ जल्दी से। क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब टेन थीटा मतलब टेन थीटा जब होता है ना 45, तो 45 रखेंगे तो क्या आएगा, टेन 45 वैल्यू क्या यहाँ पे लिखा हुआ 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा फास्ट करूँगा, आप समझना। नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो आप पीछे करके बैक करके आप फिर से देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो 1 का होता है हमारा 90 में। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, 1/2 साइन θ/2 लिखा हो। θ/2 लिखा मतलब 90/2 कर देना है। सो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 साइन आ जाएगा 45। 90 का हाफ कितना होगा, 45 होगा। अब 45 अगर होता है तो 1/2 साइन 45 का वैल्यू हमने क्या लिखा है, 1/√2। 1/√2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√2 आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुत बेहतरीन, हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू थीटा। थीटा हमको निकालना है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 को उधर भेजो तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। और ये 2 जो है वो जाएगा उधर तो इनटू में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ रूट। तो आएगा क्या, 1/4। अब 1/4 क्या होता है, 1 × 1 ले सकते हैं और 4 को 2 × 2 ले सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, तो 1/2 आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया है, 1/2। और साइन 1/2 किस में होता है, ये देखो आप क्वेश्चन देखोगे तो 30 में होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा। अब साइन 30 हो ही गया है तो साइन साइन कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। और जब 30 डिग्री आ गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइडेंटिटी से बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे देखो टेन थीटा का मालूम होना चाहिए क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना सब जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ तो मैं आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। माइनस क्या लिखा है, 1/sin स्क्वायर थीटा, ये भी लिख दो आप एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे 1/1 लिख देता हूँ, 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 1 × cos मतलब वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर वाली चीज़ें एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो क्या ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज़ का। आ जाएगा क्या हमारा -1, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर आइडेंटिटी आपको याद है कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे पहला आइडेंटिटी है। अगर इसमें बनाऊँ मैं साइन का निकालना है तो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, कॉस उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो इसकी जगह पे जो आपको ये दिख रहा है न्यूमरेटर वाला, उसके मैं लिखने वाला हूँ क्या, साइन। ये अभी हमने मार्क किया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 1 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलो बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 भी सिमिलर ही है उसी से,
ठीक है। यहाँ पे कॉट का देखो, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/1 लगा दो, यहाँ पे कॉस के में ले देता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा एच डी लिख दो, ठीक है। इसको ऊपर भी देना है तो क्या होगा, एक्चुअली साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे ही रहने वाला, मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ पे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा एच डी लिख देना है और न्यूमरेटर वाली चीज़ें एज इट इज कॉपी कर देना है, साइन थीटा -1। अब मालूम है साइन थीटा 1 माइनस, तो यहाँ पे हमको चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा 1 आएगा और साइन को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको वैल्यू रख देना है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों को कैंसिल कर दिया तो क्या आया 1 आया, ऑप्शन नंबर ए। सेम ही सिमिलर था, बस हो गया tan और cot चेंज किया हुआ था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे लिखा 5 10 लिखा, तो 5 10 लिखा हुआ तो अगर मैं करेंगे tan a और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उधर भेज देना है चुपचाप, कुछ नहीं करना है, tan a इक्वल हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, tan का हमारा आ गया है। अब अगर हमको cot का निकालना है, सिंपल सी बात है, तो इसका वैल्यू रख दो, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan का, मान लो a b c लिख देते हैं, तो यहाँ पे tan का क्या होता है अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट कितना हमारा 3 दिख रहा है और एडजेसेंट कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों दिख रहा है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना कॉट निकालना है, तो कॉट निकालना तो क्या हो जाएगा एडजेसेंट बाई अपोजिट हो जाता है, या इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा कि यहाँ पे 3/5 था तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 आंसर आ गया हमारा 5/3, ठीक है आंसर। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, tan का होता है, tan का अगर हम निकाला है 3/5 तो कॉट का निकालेंगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 5/3 हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, पूरा प्रोसेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमको कंप्लीट करना है 20 मिनट में या 25 मिनट के अंदर अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन अल्फा लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल क्या है √3/2, और √3/2 किसका होता है, ये देखो आप साइन में लिखेंगे तो क्या होता है 60 का होता है, करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा, इसकी जब लिख देना है साइन 60 हो गया, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है ये कर लिया आपने। दूसरा देखेंगे कॉस बीटा लिखा हुआ है, कॉस बीटा इक्वल टू यहाँ भी √3/2 लिखा हुआ है। अब कॉस में किसका वैल्यू होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, वो किसका होता है 30 का होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस बीटा इक्वल टू ये होता है कॉस 30 का, तो यहाँ पे बीटा की जगह क्या आ गया 30 आ गया, चलो ठीक है ये भी हो गया। अब बोला गया tan a और tan b, tan अल्फा एंड tan बीटा, tan अल्फा का वैल्यू क्या है तो tan 60 हो जाएगा इंटू tan 30 हो जाएगा। अब tan 60 और tan 30 का वैल्यू देखो 60 का √3 है और 30 का ये है, tan 60 लिख देंगे √3 इंटू में है क्या 1/√3, तो √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 1 आंसर, ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत अच्छे तरीके से किया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सिंपल सा लॉजिक लगाना, मैं बता रहा हूँ क्या करना आपको। यहाँ पे ये tan लिख रहा है, tan को उधर भेजो तो क्या है फॉर्मूला बनेगा हमारा, बनेगा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, tan को ट्रांसपोज करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा आपने, पढ़ा है सर, क्या होता है एक बार प्लस में लिखते हैं सर एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है वही चीज़ करना है यहाँ पे। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो एक बार इसको प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 1 इक्वल हो जाएगा या चलो वही लिख दो तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट स्क्वायर, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा लिख देना है और एक बार सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा लिख देना, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो माइनस वाले का वैल्यू हमको मालूम है पहले से, प्लस वाले का नहीं मालूम है, तो प्लस वाला एज इट इज रहने दो, सेकेंड थीटा एंड प्लस tan थीटा, और ये माइनस वाले का जो वैल्यू है, माइनस वाले का जो वैल्यू कितना है m है, तो यहाँ पे इंटू में क्या लिख देता हूँ m लिख देता हूँ, ठीक है। अब m को उधर भेज दो तो 1 क्या हो जाएगा m इक्वल टू क्या आएगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो यही हमको पता करना था, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आया है 1/m, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो कब होता है यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 में होता है कॉस 0 जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कॉस
90 होता है, ठीक है सर 90 होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा बीटा का वैल्यू आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है ये सर हमने निकाल लिया। अब देखो पूछा क्या है यहाँ पे कॉस, कॉस लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मतलब कॉस 90 बाई टू करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 था, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू क्या आया है 1/√2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/√2 आ गया, ठीक है। ये भी हो गया, बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर ले रहे हैं हम लोग, बहुत ईजी तरीके से कर रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आराम से हो रहा है, ठीक है। और आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आप बैक करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको, सिंपल से आपको क्या ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल देखो साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा है 1/3 लिखा है, इसका क्या होता है अपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, इसका क्या होता है ओ बोलते हैं हम लोग, और हा बोल देते हैं, ठीक है। मतलब ओ मतलब क्या हो गया हमारा अपोजिट साइड हो गया, अब ए से होता है एडजेसेंट साइड होता है, और एच से हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अपोजिट, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट होता है वो होता है अपोजिट साइड, जो उसके पास वाला होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और जो उसके जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट जो है दिया है यहाँ पे क्या 1 दिया हुआ है, ठीक है। अपोजिट साइड जो दिया है 1 दिया है इसका, और हाइपोटेनस दिया है 3 दिया है, ठीक है। क्या निकालना है एडजेसेंट साइड निकालना है, तो पाइथागोरस तो निकाल सकते हैं क्योंकि राइट एंगल है यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो अपना बेस और परपेंडिकुलर वाला मेथड भी लगा सकते हो, सेम पाइथागोरस लगाना है, दिमाग में रखना। हाइपोटेनस है 3 स्क्वायर, यहाँ पे अपोजिट क्या है हमको अपोजिट हमको मालूम है क्या है 1 स्क्वायर है, तो अपोजिट में 1 स्क्वायर, और एडजेसेंट हमको पता करना है, मालूम नहीं है, ठीक है। निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, इधर भेजेंगे तो आएगा -1, ठीक है वेरी गुड, ये हो लिया, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन लेना है, इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट छोड़ा देंगे क्योंकि हमारा एडजेसेंट में स्क्वायर था, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट। अब 8 क्या होता है 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा, मिल गया हमको। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का पेयर बनेगा, तो 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर रहेगा, तो एडजेसेंट क्या आ गया हमारा, एडजेसेंट हमारा क्या आ गया है 2√2 आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या था हमारा सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, विशेष फॉर्मूला देखेंगे OAO HHA, तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। तो हमको कॉस का जो उल्टा करता है, कॉस वाले को उल्टा कर, तो हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या था हमारा 3 था, और एडजेसेंट क्या है जो सभी निकाला हमने 2√2 आया है। फाइनल आंसर क्या आ रहा हमारा, फाइनल आंसर है 3/2√2 वाला, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, बहुत स्पीड से कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमको इसको वैल्यू यूज़ करना है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा है इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है 2 लिखा हुआ है। इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बचेगा, तो 1 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 - 1 हो जाएगा, ठीक बिल्कुल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 1 आ गया। और साइन थीटा जो है 1 कब होता है, 1 होता है क्या 90 में होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 होता है। तो साइन साइन कैंसिल, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा की जगह क्या आ गया 90, वाला ऑप्शन नंबर सी होगा जो एंगल पूछ रहा है थीटा का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है अब तो, ठीक है। सीखते रहो, अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप थोड़ा स्लो कर लो, या उसको स्टॉप कर करके आप भी सॉल्व करते रहो, साथ में सॉल्व करोगे बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। कॉस लिखा है, कॉस थीटा लिखा हुआ है √3/2। अब √3/2 कब होता है, ये देखो आप देखो कब होता है, कॉस में देखेंगे तो 30 में होता है, ठीक है। तो देखेंगे कॉस 30 होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा के जगह क्या आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया। चलो ये बहुत अच्छे तरीके से लिया। दूसरा क्या लिखा है साइन फाई इज इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो साइन फाई 1/2 को होता है 1/2 देखेंगे तो साइन में, तो यहाँ पे भी 30 में ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 1/2 जो है साइन 30 का होता है, तो साइन 30, तो साइन साइन कैंसिल, तो जो फाई का वैल्यू आया वो भी 30 आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था टैन थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे लिखा है टैन थीटा भी करना है प्लस फाई भी करना है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टैन यहाँ पे 30 + 30, और ये क्या होता है tan 60 होता है, और tan 60 का वैल्यू आप देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे √3 दिख रहा है, तो √3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है यहाँ पे
अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ए कॉस थीटा, अगर दोनों को मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड स्क्वायर अगर करता हूँ मैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट में लिखा है वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिखा हुआ है, इसमें भी दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, बहुत सही। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा हुआ था ये, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो बी हमारा एच डी से रहेगा, बी हमारा एच डी रहेगा, एक्स की हमें एक्स स्क्वायर की जगह में वैल्यू रख देना ये वाला, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये वाला मैं रखता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह में, और ये रखेंगे वाई स्क्वायर की जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर रहेगा, वाई की जगह में रखना ये वाला रखना है, ठीक है। तो आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है। तो यहाँ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और देखो पहला टेंट क्या है, इन दोनों का वैल्यू क्या हमारा 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू आया 1, तो आया क्या, मल्टीप्लाई करने में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 में करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन में जो है जिसमें 2 मिनट लग रहे हैं, 2.5 मिनट लग रहे हैं, 1.5 मिनट लग रहे हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन 1 मिनट में ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये लिखा हुआ है 4 सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले 5 को भेजो उधर, अगर 5 को अगर भेजते हैं उधर तो क्या जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और जो 4 इसके इंटू में था, ठीक है, उधर भेजोगे नेक्स्ट लाइन में, तो आएगा 5/4, ठीक है। ये होने के बाद करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेना है चुपचाप सा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अब ध्यान होगा तो हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट होता है, ठीक है, बाई ओ ए ओ से करेंगे एच एच ए, तो ये होता है कॉस का, जो ये मिडिल वाला होता है वो होता है कॉस का, और उल्टा लिख देंगे तो सेकंड बनेगा, तो हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइपोटेनस का दिख रहा है 5 दिख रहा है, और एडजेसेंट दिख रहा है 4, तो हमको क्या निकालना है, हमको ये अपोजिट वाला साइड निकालना है, तो डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे बाई पाइथागोरस से, इस ट्रायंगल को पाइथागोरस निकालेंगे, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4 स्क्वायर प्लस अपोजिट का 4 स्क्वायर, आपको डायरेक्टली मालूम आंसर 3 आएगा, पर मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ 15 आएगा, यहाँ पे 4 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट स्क्वायर, ये आएगा 9 आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट अपोजिट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट क्या आ गया हमारा, सॉरी 9 था, तो आ जाएगा क्या 3, ये पाइथागोरस से हम सिंपली डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है, ये सर हो गया है। अब ये हो गया हमारा 3 आ गया, पूछा गया था हमको कॉट पूछा था, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कर देंगे, देखो लास्ट वाला, और उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो एडजेसेंट बाई अपोजिट करना पड़ेगा। अब एडजेसेंट है क्या, अभी हमने जस्ट निकाला है 4 है, और अपोजिट क्या है हमारा, सॉरी हाँ अपोजिट दिया है 3, तो 4/3 हमारा एडजेसेंट, हमारा 4 है, ये हमारा 4 है, और ये हमारा क्या है 3 है, ये 3 है, अपोजिट लिखा हुआ है, तो 30 ओके, तो 4/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है एंगल मेजर करना है, यहाँ पे लिखा है तो tan A इज इक्वल टू 3 cot A लिखा हुआ है, ठीक है, cot A को उधर पे जो, तो tan A बाई cot A इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अभी तो किसी को होता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको उल्टा करना है, तो tan A बाई कॉट क्या ले सकते हैं, 1/10 ले सकते हैं, 1/10 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1/10 A इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख लो, तो क्या होता है हमारा tan A/1 होता है, और जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में रहता है उससे क्या करता है, रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल अगर किया तो अभी 1/10 है, नीचे वाले देखेंगे, नीचे देखेंगे 1/10 लिखा, तो अब क्या हो जाएगा tan A/1 हो जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे tan है, tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 3। अब देखो, तो tan स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, और √3 किसका वैल्यू होता है यहाँ पे, tan A में √3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का होता है, तो tan कैंसिल, तो ए की जगह क्या दिख रहा है हमको 60 डिग्री आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, 60 मतलब ऑप्शन डी है हमारा, जो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हो, सारे क्वेश्चन में मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखा है सीकेंड में क्या होता है 1/cos होता है, आपको भी मालूम होगा, बिल्कुल मालूम है, प्लस यहाँ पे tan क्या होता है sin थीटा बाई
कॉस थीटा होता है, ये भी मालूम है सर। नेक्स्ट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको एज इट इज लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एलसीएम दोनों का लेंगे तो क्या है, कॉस कॉस अगर बेस सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज वन टाइम लिख देना है, ठीक है, कॉमन लेके, मतलब दोनों का एलसीएम जो कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। अब बेस सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या लिखते हैं ऊपर एज इट इज कॉपी कर देना है, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा होता है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप ऊपर देखें तो एक रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो यहाँ पे देखेंगे, आप नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, साइन ए 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब एक बार ये प्लस में दिख रहा है, एक बार माइनस में दिख रहा है, वो रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, करेक्ट। रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है मतलब क्या है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एज टी था कॉस थीटा वो लगा देना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब 1 माइनस साइन अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं कॉस का अगर निकालना है तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, और तो कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, करेक्ट। 1 माइनस साइन होगा, किसका होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह ले देना है हमको क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा फाइनल में कॉस थीटा ओनली। तो कॉस थीटा मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना, टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, 2 मिनट लग रहा है, 2.5 मिनट लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ आंसर को बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दिया था, मैंने ऐड किया यहाँ 5 tan, ठीक है। तो tan थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे 5 tan है, 12 उधर जाएगा, तो 12 उधर भेजो, फिर भेजेंगे तो 12 था नेगेटिव था, उधर क्या था पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12/5 आ गया, ठीक है। अब 10 में, अब 10 का हमको मालूम है क्या होता है, ये अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, हमको पता करना है साइन थीटा का। उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे पाइथागोरस से, ठीक है। तो ये हमको 12 मालूम है, ये 5 मालूम है, और ये हमको पता नहीं है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें निकालता हूँ मैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, करेक्ट सर। यहाँ 25, ये हो जाएगा 169। अब 169 क्या होता है यहाँ पे, हाइपोटेनस जो था स्क्वायर का स्क्वायर रूट छोड़ा देना, ये होता है क्या 13 का, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस क्या होगा 13। अब हमको मालूम है साइन थीटा क्या होता है, ओ ए मालूम है, ओ ए ओ एंड एच एच ए, तो मतलब पहला वाला क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, ठीक है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है हमारा, अपोजिट हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 12 और ये है 13, तो 12/13 हो गया हमारा आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करना है हमको, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन ना कमेंट करके बता देना, मैं उसको दोबारा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। 3/5 दिया हुआ है, यहाँ पे होता है ये अपोजिट बाई हाइपोटेनस होता है, और ये हमको मालूम है, अगर ये हमारा 3 है और ये हमारा हाइपोटेनस 5 है, तो हमको निकालना है एडजेसेंट। एडजेसेंट निकालने के लिए करना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आएगा डायरेक्टली 3 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस तो यहाँ पे 25 आएगा, इधर आएगा तो 9, यहाँ पे आएगा एडजेसेंट स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आएगा रूट, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 16, और ये एडजेसेंट किसका होता है, यहाँ पे जो 16 होता है वो किसका, परफेक्ट स्क्वायर किसका 4 का, तो एडजेसेंट क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब बोलो क्या पूछ रहे थे, कॉट पूछ रहे थे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, होता है हमारा एडजेसेंट बाई अपोजिट होता है, ठीक है, एडजेसेंट बाई अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है हमारा, एडजेसेंट 4 है और अपोजिट क्या है 3 है, तो क्या आएगा 4/3 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, वो किसका होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का, तो डायरेक्टली लिख दो, इसके जगह लिख देना है सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कॉट देखें तो नीचे लिखा है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब 1/सेकेंड स्क्वायर जो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है करेक्ट, और कॉसिकेंड जो होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, भेजेंगे ऊपर। जब भी ऊपर भेजना होता है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा एच डी रहता है, और जो डिनोमिनेटर रहता है उसको क्या और रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 1 साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई
कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन बाई कॉस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा डी है। चलो बहुत अच्छी तरीके से हो गया है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में करेंगे यहाँ पे वैल्यू लिखना है, चुपचाप लिख दो चुपचाप, कोई टेंशन है नहीं। तो क्या tan 30 पूछा है, तो tan 30 यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या है हमारा, tan 30 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1/√3, 1/√3 लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2/√3 आ गया ऊपर वाले में, क्योंकि 2 1 2 √3 एच डी रहेगा, ध्यान रखना, ऊपर भी मल्टी रहेगा ना, नीचे नहीं कर देना, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लेंगे और इसका लेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाला एच डी रहेगा, नीचे अपना कहानी चलेगा 3 आएगा, और 3 1 जा हो जाएगा 3 - 1, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 एच डी लिख दो, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब इसको क्या करना है, इसका वही करना है, ऊपर भेजना पड़ेगा, तो 2/√3 है, और इसको करेंगे क्या रेशनलाइजेशन, मतलब रेसिप्रोकल, सॉरी नॉट रेशनलाइजेशन, रेसिप्रोकल। तो 2/3 है तो 3/2, ठीक है, सिंपल सा है। तो 2 से 2 कैंसिल कर देना है चुपचाप, हो जाएगा 3/√3। अब 3 को क्या ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं √3 × √3 ले सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 हमारा फाइनल आंसर। √3 किसका होता है, अब देखो √3 किसका होता है tan 60 का, तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारा tan 60, जो हमारा फाइनल आंसर है tan 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमको क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चन करने हैं, और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन को एक बार देख लो, देखो मैंने 20 मिनट 25 मिनट के अंदर 20 मतलब लेस देन 30 मिनट में 30 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करना है, आपको मेन एग्जाम में भी। तो भाई स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे फास्ट तरीके से करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे सोचना है, कैसे लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, ये सारी ट्रिक इसमें है दी हुई है, ठीक है। आप समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लो, देख लो, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसका मेन पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन घुमा देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से करेंगे ये 30 मिनट के अंदर आप, अगर मैं यहाँ पे 25 मिनट में कर रहा हूँ, तो आप 30 मिनट में आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना है, बस क्वेश्चन को लॉजिक वाइज समझना अच्छे से। तो क्वेश्चन को लॉजिक वाइज समझो, और कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।